शर्मा और संजू सैमसन एक ही फर्मे से निकले हुए दो खिलाड़ी हैं, दो चेहरे हैं, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों में। दोनों के पास बॉल खेलने के लिए वक्त है, और जब इनका दिन होता है, जब ये राज कर रहे होते हैं क्रीज पे, तो जैसे वक्त थम सा जाता है, रुक जाता है। जो फेटा लगाया ना संजू सैमसन ने, टॉप क्लास, मजा आया। मतलब लग रहा था कि ये इसको भूख लगी हुई है। ऐसा कौन मारता है, मतलब बुरा हाल ऐसे भगा भगा के धोबी पचाड़ कसाईयों वाली इनिंग्स खेल के गए संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव। से ऐसी नहीं 360 डिग्री कहा जाता सूर्य कुमार यादव को। ही अडेप्टेड द कंडीशंस और उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करके जहां चौका छक्का मारना था या जहां सिंगल लेना था, ही डिड इट तबाही, एब्सोल्यूट तबाही, बहुत ही खून खराबा कर दिया भाई हैदराबाद के मैदान में। एब्सोल्युटली कार्नेज। टेस्ट प्लेइंग नेशन का हाईएस्ट एवर टोटल। क्या कमाल किया यार संजू सैमसन की। आज इस बारी को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए यार। हम कहते हैं हाउ लकी संजू सैमसन इज यार। ये इंडिया का डर है, खौफ है। यंगस्टर्स हैं, वो देख रहे हैं इनको खेलते हुए, तो वो अपने दिमाग में पहले से कोई शॉट नहीं सोचते। ये उनकी सबसे अच्छी चीज है। जिस तरफ बॉल आता है वो उस तरफ खेलने की कोशिश करते हैं। तो यंगस्टर्स के लिए ये लर्निंग। दोस्तों, आज मैं संजू सैमसन की तारीफों के पुल बांधने वाला हूं, क्योंकि उन्होंने सबसे खूबसूरत तरीन इनिंग्स खेली है। क्या टैलेंट है, क्या लाजवाब पोटेंशियल है, और जब ये चलते हैं, चमकते हैं, तो चांद मान पड़ जाता है। कुछ चीज ही ऐसी हैं। कई दफा तो मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि ग्रेट रोहित शर्मा और संजू सैमसन एक ही फर्मे से निकले हुए दो खिलाड़ी हैं, दो चेहरे हैं, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों में। दोनों के पास बॉल खेलने के लिए वक्त है, और जब इनका दिन होता है, जब ये राज कर रहे होते हैं क्रीज पे, तो जैसे वक्त थम सा जाता है, रुक जाता है, क्योंकि एक स्टेटलीनेस है। रीगल दोनों दिखते हैं जब इनका दिन हो, और कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते कि बॉल के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, कि स्लॉग कर रहे हैं। हमेशा ऐसा दिखता है कि बहुत एफर्टलेसली बहुत बड़ी बड़ी हिट्स खेल रहे हैं, और फिर बॉलर्स का ये इसी वजह से ये भुरकस निकाल देते हैं। अगर आप संजू सैमसन की इनिंग्स का मुताला करें, जायजा लें, तो आपको ये पहलू सब नजर आएंगे। बहुत बड़ी इनिंग्स थी, इतना बड़ा चार्ज थ्रू आउट फ्रॉम बॉल 1 टू द लास्ट बॉल इम्पॉसिबल होता है। ये तो संजू सैमसन का जीनियस था कि उनकी वजह से ये ड्रामा क्रिएट हुआ, ये थिएटर क्रिएट हुआ। एक न्यूज अब खत्म होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आपके पास एक जादूगरी है, जो टैलेंट है आपका, वो कैमियो तक महदूद नहीं रहना चाहिए। और ऐसे कौन मारता है, मुझे तो भाई साहब नहीं समझ आ रहा ऐसा कौन मारता है। मतलब बुरा हाल ऐसे भगा भगा के धोबी पचाड़ कसाईयों वाली इनिंग्स खेल के गए संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, रेयान पराग, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह। जो आ रहा है वो मार रहा है, जो आ रहा है वो मार रहा है। मतलब भाई साहब, ये सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम के अंदर क्या फूंक दी है कि जिस तरह मैं हूं उसी तरह सब कुछ है। मतलब एक ओवर में 5 बैक टू बैक रिशाद हुसैन को छक्के पड़ रहे हैं। संजू सैमसन तो एक अलग ही आत्मा के साथ बाहर निकल के आ गया। पहली 22 बॉलों में मुकम्मल की, उसके बाद 19 बॉलों के अंदर संजू सैमसन ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। मतलब यहाँ 40 बॉल सेंचुरी, जिसमें 8 छक्के 9 चौके मौजूद थे। एक ही ओवर में 5 छक्के। ना सूर्या रुक रहा है, ना संजू रुक रहा है, और इंडिया वो वाहिद और पहली टीम बन चुकी है फुल मेंबर। भाई एब्सोल्यूट तबाही, बहुत ही खून खराबा कर दिया भाई हैदराबाद के मैदान में। एब्सोल्युटली कार्नेज। टेस्ट प्लेइंग नेशन का हाईएस्ट एवर टोटल, हाईएस्ट एवर। अभी आपको पता है कि वो आईसीसी ने जितने भी कंट्रीज T20 खेलते हैं, सबके जो रिकॉर्ड है वो काउंट होते हैं, वरना टेस्ट प्लेइंग नेशन का ये सबसे बड़ा टोटल। इतनी मार 300 रन T20 के खेल में। 300 रन तो हमारे वाले 50 ओवर में बड़ी मुश्किल से करते। 300 रन इन T20 गेम। बांग्लादेश को इतना मारा, इतनी मार कि बस पूछे मत। संजू सैमसन 40 गेंदों पे 100, 40 गेंदों पे इंडिया का सेकंड फास्टेस्ट, 40 गेंदों पे 100 रन किए। 297 टोटल हुआ है जी। 200 अभी आखिरी गेंद हो गया, आखिरी गेंद तो 297, 6 खिलाड़ी आउट। अनबिलीवेबल। सिर्फ 3 रन से ये चूके हैं,
वरना 300 के पार। भाईजान ये इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, कभी एक चल रहा है, कभी दूसरा चल रहा है, कभी तीसरा चल रहा है, कभी युवा चल रहा है, कभी एक्सपीरियंस चल रहा है, और एक हमारा घंटा बाबर आजम नहीं चल रहा भाईजान, ये हमारा घंटा नहीं चल रहा बाबर आजम, बाकी सारे चल रहे हैं। इंडिया के यंगस्टर, युवा खिलाड़ी, नौजवान, एक्सपीरियंस तक दी संजू सैमसन को टॉप ऑर्डर में भेजा तो क्या कमाल किया यार। संजू सैमसन की आज इस बारी को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए यार। हम कहते हैं हाउ लकी संजू सैमसन इज यार। ये इंडिया का डर है, खौफ है, ये इंडिया के बच्चों का, ये इंडिया की सी टीम का भी इतना डर है के साथ संजू सैमसन ने टॉप ऑर्डर पे शटअप कॉल दी है कि भाई इंडिया के युवा खिलाड़ी हैं, तजुर्बेकार हैं, आप उन्हें चांस तो दो, आप उन्हें खिलाओ तो सही, उनके नंबर पे तो खिलाओ यार। ये देखो ये इंडिया जो है ना कमाल है यार। मैं आपको बताऊं इतना सूर्य कुमार यादव हु अडेप्टेड द कंडीशंस, और उसके हिसाब से ऐसे ही नहीं 360 डिग्री कहा जाता सूर्य कुमार यादव को। ही अडेप्टेड द कंडीशंस और उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करके जहां चौका छक्का मारना था या जहां सिंगल लेना था, ही डिड इट एप्टली। देखिए काउंटर अटैक करने के लिए पहले तो उन्होंने जो काउंटर अटैक आके किया, सूर्या कुमार यादव ही खेल सकते हैं। तो ये स्किल्स की हम जो बात करते हैं ना कि ये इस तरह के बैट्समैन जो होते हैं वो किसी भी टीम के लिए जो है एक एसेट की हैसियत रखते हैं कि वो नेशन का ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है। रिकॉर्ड अभी भी नेपाल और मंगोलिया के मैच के का है, सबसे हाईएस्ट T20 इंटरनेशनल का टोटल फॉर अ टीम टोटल। लेकिन दो ऐसा एक मैच जिसमें दो फुल मेंबर्स खेल रहे हो, टेस्ट नेशन खेल रही हो, ये उसका सबसे हाईएस्ट स्कोर है। इतना स्कोर कभी किसी टीम ने नहीं बनाया। सिर्फ 3 रन पहले टीम इंडिया चूक गया, वरना पहली फुल मेंबर नेशन टीम बन जाती जो कि 20 ओवरों में 300 रन मारती। मतलब ये कोई धोबी पचाड़ भी अंडरस्टेटमेंट है। तोबा तोबा तोबा, मतलब इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है, भगा भगा के मारा है कि दुम्बा बना दिया भाई साहब बॉलरों का। बॉलर भी या बेबसी की पिक्चर की तरह आपके सामने कि हम क्या करें, हम किधर जाएं, हम किधर छुपें, किस जगह पे जाके अपने आप को बचाएं, किस तरह बचाएं। मतलब जो आज धोबी पचाड़ हुआ है, कानों पे हाथ लगा के आपको तौबा करनी पड़ेगी। दोस्तों तीसरे T20 में सूर्या और संजू सैमसन ने मिलकर बांग्लादेशी बॉलरों की कुटाई कर दी। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जो रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने देखे, और आगे देखे कि पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस बड़े टोटल को लेकर क्या रिएक्शन दे रहा है। पार हो जाता और टेस्ट प्लेइंग नेशन का इससे बड़ा टोटल आज तक बना नहीं। किसी भी T20 इंटरनेशनल मैच में किसी एक में भी इतना नहीं बना। क्या 5 छक्के हमारे संजू सैमसन ने, 5 छक्के, 5 मुसलसल गेंदों पे 5 छक्के। वो पहला गेंद कहीं ना कहीं मिस हो गया, वरना उस पर भी छक्का लगता तो 6 छक्के। वो 40 गेंदों पे उसका 100। लुक एट द वे सूर्या कुमार यादव, और एंड पे वो पराग और वो पांड्या में किस किस से जान छूटेगी तुम्हारी, किस किस से जान तुम्हारी छूटेगी? किसी एक से भी नहीं। चलो 2-4 आउट भी कर लोगे तो कौन कौन, हर कोई 160, 70, 180 के स्ट्राइकर से तो खेलता है। किस किस से तुम्हारी बख्शिश होगी? इतनी मार, इतनी कुटाई, ऐसे लग रहा था वीडियो गेम में चौके लग रहे, वीडियो गेम में छक्के लग रहे। 6-7 ओवरों में 100, 10 ओवरों में 150, अगले 10 ओवरों में 300। तो ये वीडियो गेम पे मैच चल रहा है या ये मैदान में मैच चल रहा है? तो भाईजान ये मैदान में मैच चल रहा है, और सही असली भागते हुए बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं और उनकी कुटाई लग रही है, उनकी इस तरह की पैंटी लग रही है। अनबिलीवेबल हिटिंग यार, ऐसी कुटास। ऐसी सिचुएशन में आके आपको मैच जितवाते हैं या मैच से निकाल के देते हैं या अच्छी पोजीशन में लेके जाते हैं जहाँ पे कोई कन्वेंशनल बैट्समैन नहीं कर सकता। तो क्रेडिट टू हिम जिस तरीके से वो खेले। लेकिन कल T20 के नंबर 1 रैंक्ड बैटर हैं तो कोई वजह है जो हैं, जो दिख रहे हैं। नंबर शो करते हैं। और बिस्वा, आप सूर्य कुमार यादव की इस इनिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। आज भी नंबर 1 बैट्समैन भी हो गए एंड ही डिजर्व्स दैट। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं आज भी, उस मोमेंटम को कहीं वो टूटने ही नहीं देते, बल्कि जो मोमेंटम आ रहा होता है उसको और ज़्यादा लिफ्ट कर देते हैं। ऑकवर्ड एरियाज, जैसे पॉइंट के ऊपर से आप यॉर्कर आपको बॉल किया है और बीच में था वो बॉल, और आपने पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से यूं करके उस बॉल को खेल दिया। दोज आर द एरियाज वेयर नॉर्मली यू डोंट हैव द फील्ड। और ये नहीं कि वहाँ पे वो फील्डर रख लेंगे तो जहाँ से वो फील्डर निकालेंगे अगली तो वहाँ पे शॉट खेल दें। ये मैसेज भी बहुत अच्छा है कि अगर जो यंगस्टर्स हैं वो देख रहे हैं इनको खेलते हुए, तो वो अपने दिमाग में पहले से कोई शॉट नहीं सोचते।
ये उनकी सबसे अच्छी चीज है। जिस तरफ बॉल आता है वो उस तरफ खेलने की कोशिश करते हैं। तो यंगस्टर्स के लिए ये लर्निंग पहले से ना आप सोचें, वो टांग रख के छिक्का नहीं मार पहले से ना आप सोचें। हाँ, जब आप सेट खड़े हुए हैं, आपने खेल लिया पांचों बॉलर्स को ऑपोजिशन के, फिर आप फील्ड प्लेसमेंट को देख के उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि अब उसने मुझे अगर फुल बॉल कराया था, जैसे मिड ऑन मिड ऑफ पीछे है फॉर एग्जांपल, Correct. तो चांसेस यही है कि वो आगे ही बॉल करेगा बॉलर, क्योंकि थर्ड मैन ऊपर है, शॉर्ट फाइन लेग ऊपर है, या मिड ऑफ ऊपर है, तो वो थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ करेगा। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी है कि जहां बॉल है उस तरफ आप खेलें।